हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एजे मिर्जा। मेरी चैनल नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। आपने जो मेरा पहला वीडियो व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग क्या है वो अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई लिंक पे आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आम आदमी को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले दुनिया में 4 कैटेगरी के लोग हैं। कौन कौन? तो एक है एम्प्लॉय, दूसरे है एक सेल्फ एम्प्लॉय, तीसरे एक बिजनेसमैन और चौथे एक इन्वेस्टर। एक रिसर्च से मालूम पड़ा है कि 95% मनी दुनिया के 5% लोगों के पास है। और वो 5% लोग कौन है? तो वो 5% लोग हैं बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। और वो रिसर्च में वो भी मालूम पड़ा है कि दुनिया का 5% मनी दुनिया के 95% पीपल के पास है, लोगों के पास है। तो वो 5% लोग कौन हैं? तो वो 5% लोग हैं, एक तो सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय। सबसे पहले एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वो एक एक्टिव इनकम के कैटेगरी में आते हैं। इन्वेस्टर और बिजनेसमैन वो एक पैसिव इनकम के कैटेगरी में आते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं। एक बिजनेसमैन, एक आम आदमी को बिजनेस करने के लिए क्या ज़रूर होगी? सबसे पहले एक आम आदमी को बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले एक इन्वेस्टमेंट करना होगा। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। सोचो कि बिजनेस कैटेगरी में कौन कौन लोग आते। तो सबसे पहले रतन टाटा जी आ गए, फिर अमेजोन वाले आ गए और सब वो बिजनेस के कैटेगरी में आ गए। तो इतना बड़ा बिजनेस नहीं, लेकिन छोटा बिजनेस भी हमको शुरू करना है तो एक आम आदमी को अच्छे से इन्वेस्टमेंट करना होगा। सोचिए कि एक दुकान भी उसको डालनी है तो वो दुकान के लिए भी उसको कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा। मंथली का उसको रेंट पे करना होगा या तो वो दुकान उसको अपने पे परचेस करनी होगी। और वो दुकान लेने के बाद उसको जो अभी करंट वो काम कर रहा है, मतलब वो जहाँ पे भी वो काम कर रहा है वो छोड़ के वो अपनी दुकान पे बैठेगा और वहाँ से अपना वो बिजनेस शुरू करेगा। तो उसको वो बिजनेस में टाइम भी देना होगा और उसके साथ साथ भी रिस्क भी कितना है कि वो जो बिज़नेस शुरू किया है वो बिज़नेस उसका चलेगा या नहीं चलेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी समझो कि उसने वो बिज़नेस चालू भी कर दिया तो वो बिज़नेस स्टार्ट होने के साथ साथ उसका बिज़नेस समझो कि 1 साल चला, 2 साल में चला कि 3 साल में चला और 3 साल तक उसके पास बैकअप में इतना अमाउंट तो होना चाहिए कि वो उसका घर का खर्चा चला सके। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एक दुकान परचेस करने के बाद भी उसको कितना टाइम देना पड़ेगा और रिस्क भी कितना है। अब हम सोचते एक इन्वेस्टर के बारे में। इन्वेस्टर कौन होते हैं? इन्वेस्टर वो होते हैं कि उसका लाखों रुपया लगा के वहाँ से वो इनकम जनरेट करते हैं। तो वो इनकम लेने के लिए भी उसको एक आम आदमी को लाखों रुपया उसमें इन्वेस्ट करना होगा। अभी आप सोचो कि एक आम आदमी इतने सालों से मेहनत करके वो लाखों रुपया इकट्ठा कर रहा है तो वो क्या ये इन्वेस्ट करेगा? नहीं, क्योंकि वो इन्वेस्ट में भी क्या है कि वो इन्वेस्ट में भी एक रिस्क है कि वो इन्वेस्ट करने के बाद भी वो इन्वेस्ट से उसको इनकम होगी या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो पैसा डालने के बाद क्या डाउन होगा क्या अप होगा उसकी भी कोई गारंटी है, उसके भी 100% रिस्क है इसमें भी। एक आम आदमी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता कि जो अभी उसकी जो खुद की 1 महीने की सैलरी आती है वो उसका घर का गुजरान चलाता है, उसका घर चलता है, तो वो उसमें से सेविंग करके वो क्या इन्वेस्ट करेगा? नहीं, क्योंकि उसमें रिस्क भी बड़ा है और उसके लिए उसको टाइम भी देना पड़ेगा, उसके लिए उसको एक रिसर्च करना पड़ेगा, उसके बाद वो एक काम कर सकता है। और एक आम आदमी को बिजनेस करना भी एक रिस्क है और एक आम आदमी को इन्वेस्ट करना भी एक रिस्क है। अब हम बात करेंगे एक सेल्फ एम्प्लॉय की
कि सेल्फ एम्प्लॉय कौन होता है। सेल्फ एम्प्लॉय होता है एक डॉक्टर या एक वकील जो उस कैटेगरी में आते हैं। डॉक्टर और वकील के लिए भी एक स्किल होना ज़रूरी है और स्किल के साथ साथ उसके पास एक इन्वेस्टमेंट होना भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एक डॉक्टर, एक वकील, एक ऑफिस या एक तो पूरा हॉस्पिटल, एक तो पूरा समझ लो कि एक उसका एक इन्वेस्टमेंट हो गया। अभी वो इन्वेस्टमेंट के बाद भी उसके पास उसके कस्टमर आएंगे तो उसके पास इनकम आएगी। जो उसके पास कस्टमर नहीं आएंगे तो उसके पास इनकम नहीं आएगी। और उसके पास एक लिमिटेड टाइम है। लिमिटेड टाइम मतलब उसके पास 8 आवर है और वकील के पास भी 8 से 10 घंटा ही है। तो आप समझ रहे हो कि उसके पास भी एक लिमिटेड टाइम है कि उसके पास भी समझो कि 100 कस्टमर है तो 100 कस्टमर उसके पास आएंगे तो उसकी डेली की कैपेसिटी 40 कस्टमर की है तो वो 40 कस्टमर ही ले पाएगा, कि नहीं कि वो 100 कस्टमर ले पाएगा। तो उसकी इनकम 40 कस्टमर पे ही डिपेंड है। दूसरी बात कि उसकी स्किल बढ़ गई तो 40 से 60 कस्टमर हो गए, तो 40 से 60 कस्टमर भी उसके पास आ गए तो उसके पास दिन के 60 कस्टमर के ही पैसे आने वाले और उसके लिए भी उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और बहुत बड़ा इन्वेस्ट होता है इसमें। अब हम बात करेंगे एक एम्प्लॉय की। तो कि एक एम्प्लॉय कौन होता है? एम्प्लॉय वो होता है कि जॉब करता है। जॉब या तो किसी के नीचे वो काम करता है, उसकी भी एक इनकम फिक्स होती है, यानी कि महीने की 15 से 20 हज़ार, 20 से 30 हज़ार रुपये वो भी उसकी फिक्स होती है। वो भी उसकी इनकम कभी आती है कि समझो कि उसने 15 से 20 साल पढ़ाई करने के बाद उसको 15 से 20 हज़ार, 20 से 30 हज़ार की सैलरी उसके मिलती है। तो एम्प्लॉय का क्या होता है कि उसकी सैलरी पे वो डिपेंड होता है कि एक महीना काम किया उसके बाद उसके पास सैलरी आ गई। और ज़्यादातर लोगों को देखा जाता है कि उसकी सैलरी महीने के एंड पे वो सैलरी उसकी 70 से 90% वो सैलरी उसकी खर्च हो जाती है। और उसका सबसे ज़्यादा खर्च होता है उसके घरों में जो चीज़ें यूज़ होती है, उसके घरों में जो भी प्रोडक्ट यूज़ होती है उसमें सबसे ज़्यादा खर्चा उसको उसमें होता है। अभी आप समझो कि एक आम आदमी अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकता है। आप समझो कि एक आम आदमी फ्यूचर के बारे में क्या क्या सोच सकता है। एक एग्जाम्पल से आपको मैं समझाना चाहूँगा कि ये मैंने रिसर्च किया हुआ है। एक आम आदमी का सेविंग आप गिनो तो एक आम आदमी का सेविंग कितना होता है? 5,000 रुपया महीना पकड़ के हम चलते हैं तो उसका साल का 12 महीने होते हैं तो 12 महीने का उसका 60,000 रुपया उसका सेविंग हो गया। वो हुआ एक साल का। तो अगले 10 साल का उसका सेविंग हो गया 6 लाख का और अगले 20 साल का उसका सेविंग हो गया कितने? 12 लाख का और 30 साल का उसका सेविंग हो गया 18 लाख का। अभी आप समझो कि 18 लाख का उसके सेविंग का 18 लाख, तो अभी तो एक घर लेने जा रहे हैं तो वो घर में ही आपका 18 लाख तो खर्च हो जाएगा। तो आपका इसमें सेविंग क्या हुआ? लाइफ में आगे आपके बहुत सारे सपने होते हैं तो आपका सेविंग ही नहीं है तो आप ये सैलरी में आप जिंदगी काट रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका ये काम गलत है, लेकिन जॉब के साथ साथ आपका जो टाइम बच रहा है 1 आवर या 2 आवर, वो 2 आवर आप एक ऐसी जगह दो कि जहाँ से आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो। अभी मैंने आपको बताया कि एक आम आदमी नहीं तो वो बिजनेस शुरू करने के लिए सोच रहा है, नहीं तो वो एक इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेगा, नहीं तो वो एक सेल्फ एम्प्लॉय के बारे में सोचेगा। तो एक आम आदमी को करना क्या चाहिए? तो एक आम आदमी के लिए सबसे अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है एक डायरेक्ट सेलिंग, एक नेटवर्क मार्केटिंग। एक आम आदमी को नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करना चाहिए? अब आपको समझ में आएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक आम आदमी के लिए क्यों ज़रूरी है उसकी लाइफ में। क्योंकि एक आम आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में 0 रुपये से वो उसमें जुड़ सकता है। जो काम वो इतने सालों से करता आ रहा है, जो इतने सालों से वो बाहर से प्रोडक्ट लेके आ रहा है, वही प्रोडक्ट वो डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ के वहाँ से उसकी एक एक्स्ट्रा इनकम कमाने का उसको मौका मिलता है और वो आगे बढ़ सकता है। वो भी एक इनकम
छोटी मोटी नहीं, लेकिन वो हजारों से लाखों, लाखों से करोड़ों रुपए अभी जो इतने लोगों ने कमाए हैं वो वहाँ तक पहुँच सकता है। और अभी कोई भी इन्वेस्टमेंट के बगैर और कोई भी किसी बड़ी सोच के बगैर और कोई भी टाइम भी उसका लिमिटेड टाइम है। जब भी वो फ्री हुआ तभी वो टाइम दे सकता है। समझे कि वो वीक में एक बार फ्री हुआ तो वो वीक में एक बार मतलब 1 घंटा भी काम कर सकता है और दिन का 1 घंटा भी काम कर सकता है। वो उस पर डिपेंड है कि उसको कितना आगे जाना है। और ऐसा भी नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने के बाद आपको एक टीम बनाना जरूरी है। एज अ कंज्यूमर की तरह भी आप एक बेनिफिट ले सकते हो। कैसे? तो मैं आपको समझाता हूँ। एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, उसका नाम है वेस्टिज नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। वो कंपनी में क्या है, सबसे पहले तो आप उसमें एक आधार कार्ड से आप 0 रुपीज़ में उसमें जुड़ जाते हो। और जुड़ने के साथ साथ आपको उसमें क्या बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहले तो आपको बेनिफिट मिलता है कि आपको एक 8 अंकों का एक रजिस्टर एक नंबर मिल जाता है। वो नंबर आप जब भी अब अहमदाबाद में हो, बड़ौदा में हो, सूरत में हो, कहीं पे भी हो, तो वो नंबर आपका कहीं पे भी वैलिड रहेगा। जहाँ पे भी इसके स्टोर है वहाँ से आप उसकी प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। मतलब ये एक इंटरनेशनल आपकी एक आईडी हो गई। वो आईडी अभी वेस्टिज नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया के अलावा दूसरे 9 देशों में भी उसका बिजनेस चल रहा है। तो समझो कि ये कितना बड़ा बिजनेस है। और आप एक घर की प्रोडक्ट यूज़ करके ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी एक 0 रुपीज़ में। ये आपको सबसे बड़ी एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप अभी एक नॉर्मल पर्सन हो तो आप आगे कैसे बढ़ सकते हो। वेस्टिज नेटवर्क मार्केटिंग में एक सबसे बढ़िया ऑफर चल रही है। कौन सी? तो जब आप बाहर से सामान लेते हो तो आप 1 रुपीज़ का भी फायदा नहीं होता है, तो उसमें आपको फायदा कैसे होगा। सबसे पहले तो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आप बाहर से 3000 की प्रोडक्ट बाहर से लाते हो। चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि आपका महीने का खर्च 3 से 5000 रुपया तो होगा ही, जो हर इंसान का होता है। तो वेस्टिज नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक ऑफर देती है कि जो आप 3000 का सामान वेस्टिज से हर महीने लेते हो 4 महीने लगातार, तो 5वें महीने आपको 2500 रुपये के प्रोडक्ट फ्री में दिए जाएंगे। है ना बढ़िया बात? 2500 रुपये का प्रोडक्ट आपको 5वें महीने फ्री में दिए जाएंगे, तो वहां से आपको 5वें महीने डायरेक्टली 2500 रुपये का बेनिफिट हो जाएगा। उसके साथ साथ वेस्टिज 5% से लेके 11% तक आपको एक कैशबैक भी देता है। वो कैशबैक आपका समझो कि 3000 की प्रोडक्ट ली तो आप 5% पे हो तो आपका 90 रुपया आपका एक कैशबैक आपके बैंक अकाउंट में जमा होगा। तो 4 महीने तक 360 रुपया तो आपका वहां जमा हो गया। है ना एक बढ़िया बात? तो 360 रुपया आपका वो भी एक बेनिफिट हो गया, प्लस आपके 2500 रुपये की प्रोडक्ट 5वें महीने वो भी फ्री में आ गई, तो आपका कितना बेनिफिट हो गया। उसके साथ साथ आपको महीने में रीपर्चेस की भी ऑफर देता है। कैसी ऑफर है कि आपने 3000 रुपये का प्रोडक्ट लिया तो 10% की प्रोडक्ट फ्री के साथ, मतलब 3000 पे 300 रुपये की प्रोडक्ट आपको हर महीने फ्री में मिली, तो चौथे महीने आपको 1200 रुपये की प्रोडक्ट तो फ्री में मिल गई। और उसके साथ साथ 10 से 20% का आपको वहां पे ही डिस्काउंट मिल जाता है। अभी जो आप प्रोडक्ट ले रहे हो 3000 की, उसका एक्चुअली प्राइस वो है 3600 रुपया अराउंड। तो 3600 पे हर महीने का 600 रुपये का आपका बेनिफिट वहां पे हो गया। तो 4 महीने का 2400 रुपये का बेनिफिट आपका वहां हो गया। आप सबका टोटल लगाओ तो कितना बेनिफिट हो गया। सबसे पहले आपको 2500 रुपये की प्रोडक्ट फ्री में मिल गई। दूसरा 1200 रुपये की 10% की प्रोडक्ट फ्री में मिल रही थी, तो 1200 रुपये की प्रोडक्ट वो फ्री में मिल गई। उसके साथ साथ 360 रुपये की आपको कैशबैक बैंक अकाउंट में जमा हो गया। और उसके साथ साथ 600 रुपये जो हर महीने डिस्काउंट मिल रहा था वो भी आपको डिस्काउंट मिला। तो सबका टोटल लगाते तो 2500 रुपये की वो, 1200 रुपये मतलब 3700 रुपया, 360 रुपये मतलब 4060 रुपया, और महीने का 600 रुपया जो आपको डिस्काउंट मिल रहा था, उसके साथ साथ 4 महीने का 2400 रुपये का डिस्काउंट आपका वो हो गया। तो 4060 और 2400 रुपया दूसरा गिने तो कितना हुआ टोटल? 6460 रुपया उसका टोटल हो गया। आपने कंपनी को कितने पैसे दिए? मतलब आपने 3000 रुपये 4 महीने तक खरीदी की, मतलब 12000 रुपये आपका कंपनी में गया। वहां से आपको 6460 रुपया वापिस आया, मतलब आपका 50% पैसा वहां से वापिस आया।
जो मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि ये जो 50% पैसा जो ये डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में बटता है, जो ये रिटेलर है वो होलसेलर है उनके बीच में बटता है, वही पैसा आपको इधर से नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ने से वहीं से आपको ये फायदा होता है। और एक फ्री ऑफ का बिजनेस है कि जो हम इतने सालों से करते आ रहे हैं वही काम हमको ये काम इधर आके करना है, उसमें कुछ अलग करना नहीं है। रही बात अपने प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी, सबसे पहले मैं बता दूं तो जो भी वेस्टेज नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है उसके पास प्रोडक्ट के सब सर्टिफिकेट है, एसजीएस का सर्टिफिकेट है, क्यूएमएस का सर्टिफिकेट है, क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब सर्टिफिकेट है, और उसके साथ साथ जीएमपी का भी सर्टिफिकेट हो, सर्टिफाइड कंपनी है। तो आप सोचोगे कि इतने सारे सर्टिफिकेट के साथ वो कंपनी A1 ग्रेड के वो प्रोडक्ट आपको दे रही है, तो मतलब मैं तो ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, उसके साथ साथ आप भी ये प्रोडक्ट यूज़ करो और आपकी लाइफ भी चेंज करो। जो बाहर के लोग बोलते हैं उस पर आप ध्यान मत दो, आप अपने फ्यूचर पे ध्यान दो कि हमको क्या करना है। अभी ये बिजनेस जो जीरो से स्टार्ट होता है तो हम एक रिस्क तो लेना चाहेंगे, क्योंकि हर किसी ने जिंदगी में एक रिस्क तो लिया ही होगा। कहीं ने कहा लॉटरी के टिकट में लिया होगा, कहीं तो कहा नई प्रोडक्ट आई उसमें लिया होगा, हर जगह किसी ने रिस्क तो लिया ही होता है। तो चलो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में एक बार हम आके तो देखें कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। इसमें से आप छोटी रकम नहीं, लेकिन आप हजारों लाखों और करोड़ों रुपए जो लोग कमा रहे हैं ये नेटवर्क मार्केटिंग से, वो भी आप कमा सकते हो। कैसे, उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में काम कैसे करना और आगे जुड़ना कैसे और लोगों को जोड़ना कैसे। जो आप ये काम नहीं करना चाहते तो एज अ कंज्यूमर भी आप 50% आप ऐसे भी बेनिफिट ले सकते हो। और आपकी इच्छा है कि आगे मैं कुछ करना चाहता हूँ कि मैं एक लेवल है जो अभी मैं खड़ा हूँ, मतलब अभी जो मैं काम कर रहा हूँ उसके भी मैं एक्स्ट्रा इनकम और कमाना चाहता हूँ, तो उसके बारे में आगे वीडियो आती रहेगी। और उसके बारे में मेरे को कांटेक्ट करें, डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट दिया गया हुआ है, उस पर कॉल करें, मैसेज करें और जाने कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली है क्या। और आगे बढ़े कि आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप एक ग्राउंड लेवल से एक ऊपर के लेवल तक जा सकते हैं, वो भी एक बिना इन्वेस्टमेंट के। कितनी बड़ी बात है एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। तो चलो फ्रेंड, दूसरों का सुना, दूसरों का बोला आप दिमाग पे मत लो, आप अपने खुद पर एक बार ट्राई करो और फिर आगे बढ़ो। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये बात बता सकूं कि एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। थैंक यू फ्रेंड्स।